हेलो दोस्तों आज आप जितने भी इंसान को देखते हो वो आज से 3 लाख साल पहले इस दुनिया में पहली बार दिखाई दिए थे। और तब उनका नाम होमो सेपियंस था। और आज भी हम लोगों का नाम बायोलॉजिकली होमो सेपियंस ही है। और आज जितने भी इंसान आप इस दुनिया में देखते हो सब वहीं से ओरिजिनेट हुए हैं, सब होमो सेपियंस ही हैं। तो फिर एक सवाल ये उठता है कि अगर हम सब एक ही प्रजाति हैं तो फिर हम इतने अलग अलग क्यों दिखते हैं? क्यों एक इंडियन आदमी एक चाइनीज़ आदमी से इतना ज़्यादा अलग दिखता है, और क्यों एक अफ्रीकन इतना ज़्यादा काला होता है जबकि एक यूरोपियन बहुत ही ज़्यादा फेयर होता है? इतने सारे डिफरेंसेस एक ही प्रजाति में कैसे आए? तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं इसी क्वेश्चन के बारे में कि एक ही स्पेसीज से ओरिजिनेट होने के बाद भी हम इतने वेरी क्यों हैं एक दूसरे से, हम इतने अलग क्यों दिखते हैं एक दूसरे से। तो चलिए शुरू करते हैं एक और मज़ेदार वीडियो को जो आपके होश उड़ाकर रख देगी, मैं गारंटी ले सकता हूँ। और दोस्तों ये माना जाता है कि आज से 3 लाख साल पहले इस दुनिया के सारे इंसान एक ही जैसे दिखते थे, चाहे वो आज का चाइनीज़ इंसान हो या फिर एक इंडियन हो या फिर कोई अफ्रीकन या फिर यूरोपियन हो, सारे के सारे एक ही जैसे दिखा करते थे, कोई भी डिफरेंस नहीं था। और हम सब साथ ही में रहा करते थे अफ्रीका में बिना किसी भेदभाव के। लेकिन आज से 1,30,000 साल पहले ये माना जाता है कि आइस एज में ही एक ऐसा टाइम शुरू हुआ जिसे कहा जाता है इंटीग्रेशियल इंटरल्यूड। आसान भाषा में कहा जाए तो आइस एज में ही गर्मी पड़ने लगी। और जब अचानक से ही सब क्लाइमेट चेंज हुआ तो जो लोग वहाँ रहा करते थे वो सब बड़े ही परेशान हो गए। अब उन्हें समझ नहीं आता था कि हम करें क्या। और अचानक से क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अफ्रीका से बाहर जाने वाले रास्ते पिघलने लगे और भारी मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा तादाद में अफ्रीका में रहने वाले लोग माइग्रेट होने लगे। मतलब कि वो अपने नए घर की तलाश में इधर उधर जाने लगे, जिनमें से कुछ लोग मॉडर्न इज़राइल, तुर्की और ऐसी ही जगहों पर बस गए, जिनमें से हज़ारों साल बाद कुछ लोग यूरोप और एशिया की तरफ भी जाएंगे। और 40,000 साल पहले इंडिया और चाइना में भी होमो सेपियंस बस चुके थे और वहाँ पर अपने नए घर में अच्छे से रहने भी लगे थे। लेकिन कुछ समय के बाद इन्हीं लोगों में 4 तरह का बहुत ही बड़ा रेसिज्म देखा गया। जो लोग यूरोप चले गए थे उन्हें आज कॉकेशियन कहा जाता है, और जो लोग अफ्रीका में ही रहे थे उन्हें आज नीग्रोइड रेस का कहा जाता है। और इसी तरह जो लोग साउथ ईस्ट एशिया चले गए थे उन्हें मंगोलॉइड्स कहा जाता है, और जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रह गए थे वहाँ के ओरिजिनल लोग उन्हें ऑस्ट्रेलियोजॉइड्स कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, हमने हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जान लिया। अब सवाल ये आता है कि हम लोग अगर एक ही प्रजाति के हैं तो इतने ज़्यादा डिफरेंट क्यों हैं? तो इसका आंसर हमें चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि हम इंडियंस आखिर कौन हैं, क्योंकि ना तो हम चाइनीज़ जैसे दिखते हैं, ना ही हमारा यूरोपियन जैसा रंग है, और ना ही अफ्रीका जैसे हम लोग हैं। तो आखिर हम लोग हैं कौन? सो फ्रेंड्स, हम इंडियंस मिक्सचर हैं 3 रेसेस का, कॉकेशियंस, ऑस्ट्रेलियोजॉइड्स और मंगोलोजॉइड्स। सो फ्रेंड्स, नॉर्थ इंडियन से जो इंडियंस हैं उनके अंदर कॉकेशियन जीन ज़्यादा है, और जो साउथ इंडियंस से इंडियंस हैं उनके अंदर ऑस्ट्रेलियोजॉइड जीन ज़्यादा है, और जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इंडियंस हैं उनके अंदर मंगोलोजॉइड जीन ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, यही कुछ रीजंस हैं जो कि हमें बताते हैं कि इंडिया के अंदर ही इतने सारी विभिन्नताएं क्यों हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में लगभग सभी लोग मंगोलियन रेस के हैं, इसीलिए वो सब एक ही तरह के दिखते हैं। लेकिन अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम इंडियंस क्यों हैं, और एक चाइनीज़ ही क्यों है? सो दोस्तों, इसको जानने के लिए चलते हैं एक बार अतीत में फिर से, और इस बार चलते हैं हम मंगोलिया के बर्फीले जगहों पर, जहाँ पर मंगोलियन रेस का एक्चुअल जन्म हुआ। जब अफ्रीका से लोग साइबेरिया के बर्फीले रेगिस्तानों में आए तो वहाँ पर उन्हें ज़िंदा रहने के लिए वहाँ के नेचर को अपनाना पड़ा। और फिर साइबेरिया में जो अफ्रीकन्स आए थे उनके अंदर म्यूटेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया, और जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव करने लगे, वो लोग वहाँ के नेचर में ढल गए। और यही रीज़न है कि चाइनीज़ लोगों की आंखें इतनी छोटी होती हैं, क्योंकि यही आंखें साइबेरिया में उन्हें बर्फीले तूफ़ानों से बचा सकती थी। और क्योंकि सूरज की रोशनी बर्फ़ पर पड़ते रिफ्लेक्ट होती है, और सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट रेस भी होती हैं जो कि आँखों को ख़राब कर सकती हैं, और बड़ी आँखों में वो बड़ी आसानी से एंटर भी कर सकती थी। तो इसीलिए छोटी आँख उन्हें अल्ट्रावायलेट रेस से भी प्रोटेक्ट करती थी।
और यही रीजंस थे कि उनके अंदर म्यूटेशन आने शुरू हो गए थे। दोस्तों, अब एक और सवाल आता है कि हम इंडियंस यूरोपियन जैसे सफ़ेद क्यों नहीं होते हैं। तो इसका भी आंसर हमें इवोल्यूशन की थ्योरी में ही मिल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोग अफ्रीका में रहा करते थे उन्हें विटामिन डी वहाँ पर बड़ी ही अच्छी मात्रा में मिलता था। जब वो लोग यूरोप माइग्रेट होकर चले गए तो वहाँ पर विटामिन डी उन्हें नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उनके अंदर एक हड्डियों की बीमारी आ गई जिसे रिकेट्स कहा जाता है, जिसकी वजह से कई सारे बच्चों की जान चली जाती थी या फिर वो डिफॉर्म हो जाते थे। और इसी की वजह से उनके लोगों में एक नया म्यूटेशन स्टार्ट हो गया जिसमें कि मेलेनियन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कम होने लगी। और यही रीज़न था कि वो लोग गोरे होने लगे, क्योंकि जिसके अंदर मेलेनियम कम होगा वो लोग बर्फीली जगहों पर भी अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि यूरोपियंस इतने ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, और जबकि अफ्रीका में सूरज की रोशनी भरपूर मात्रा में मिलती है, इसीलिए वहाँ पर मेलेनियम बहुत ही ज़्यादा होता है वहाँ के लोगों में, जो कि उन्हें सूरज की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करता है। और अगर कोई यूरोपियन अफ्रीका में चला जाए बिना कोई सनस्क्रीन लगाए हुए तो फिर उसकी स्किन जल सकती है या फिर उसे और भी कोई स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर मेलेनियन बहुत ही कम मात्रा में है, जो कि सूरज की रोशनी से निकलने वाली हार्मफुल रेज से बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, इन सबसे हमें ये पता चलता है कि नेचर ने जिसे जैसा भी बनाया है और जिस तरह के म्यूटेशंस नेचर ने हम लोगों को दिए हैं वो सब बहुत ही अच्छे हैं। हर चीज़ कोई ना कोई मकसद के तहत ही हम लोगों के पास आज है। तो दोस्तों, हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं, मैं ऐसा नहीं दिखता, मेरे लुक्स ख़राब हैं। हमारे पास जो कुछ भी है इन्हीं की वजह से हम पिछले सालों में सर्वाइव कर आज ये बन पाए हैं। हम जो आज भी हैं ये सब पिछले साल इन्हीं की वजह से सरवाइव होकर हम आज यहाँ पर खड़े हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। और इस वीडियो को लाइक करना ताकि मेरा मोटिवेशन बने आगे ऐसे मज़ेदार और हिस्टोरिकल वीडियोज़ को लाने का, जो कि आपका दिमाग को खोल कर रख दें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुँचना ज़रूरी है और वो भी इन क्वेश्चन का आंसर जान सकें। क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर इंसान के मन में आता ही होगा कि एक चीनी आदमी की आँखें इतनी छोटी क्यों होती हैं, जबकि हम इंडियंस की आंखें तो बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं और हम दोनों पड़ोसी देश ही हैं।